अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें और मुसीबतों परेशानियों से महफूज रखें। आमीन सुम आमीन। एक नया दिन, एक नई उम्मीद और एक नए व्लॉग के साथ हाजिर हूँ। तो आज का व्लॉग जो है ना, वो मैं शॉपिंग के लिए निकली थी क्योंकि कुछ ग्रॉसरी करनी थी, कुछ चीज़ें ख़रीदनी थी, जैसे गोश्त हो गया, मछली हो गई। तो ये जो है ना, मेरा फ्रीज़र ख़ाली हो चुका था, तो बस यही था कि मैं अब ये चीज़ें घर में जो है ना अब ला के रखूँ, क्योंकि फिर अब जब सर्दियाँ आ रही हैं तो फिर ज़ाहिर है सर्दियों वाले ही खाने साथ होंगे, जैसे कि पाए हो गए, जैसे मछली हो गई, चिकन हो गया। तो इसका इस्तेमाल सर्दियों में हमारे घरों में थोड़ा ज़्यादा ही होता है। तो फिर मैं भी मार्केट में आ गई। पहले मैं आई ये चिकन लेने के लिए यहाँ पर, कि यहाँ से ये ख़रीद लेती हूँ, और कुछ बोनलेस और कुछ जो है ना मैंने जो वैसे बोन के साथ जो चिकन होता है ना, वही उसके पैकेट बनवा लिए थे। अब जब मैं घर लाई तो इसको फिर मैंने साफ़ करना था, इसके पैकेट बनाने थे, और बस उसी को देख ली थी। जब मैंने इसको साफ़ कर लिया तो कुछ पैकेट बना के फ्रीज़र में रख लिया, और कुछ जो है ना वो अभी मैं थोड़ा बना लूँगी। उसके बाद ये मछली थी। मछली का वही एक तरीका है कि सबसे पहले इसको नमक लगाया जाता है। नमक लगाने के बाद जब इसका पानी अंदर से निकल जाता है, उसके बाद फिर इसको मसाला वगैरह लगाकर फ्रीज़ कर लिया जाता है। तो ये भी एक मतलब घर में चीज़ हो तो आसानी से उसी वक्त निकाला, अगर पकाना है तो पका लें, और अगर फ्राई करना है तो फ्राई कर लें। तो मैं ऐसे सारी ही मछली को जो है ना वो मसाला लगा के मैरिनेशन के लिए रख देती हूँ। और जब हम इसको सालन बनाते हैं तब भी इसमें बड़ा अच्छा डिफ्रोस्ट करने के बाद जब हम इसको फ्राई करते हैं या इसको सालन बनाते हैं तो बड़ा अच्छा इसका टेस्ट आता है। तो यहाँ बन रहा है चिकन, क्योंकि बच्चों की आज डिमांड थी कि आज मम्मा जो है ना चिकन जो है ना इसका सालन बनाएं। तो ये क्यूब में जो फ्रीज़ किया हुआ था वही डाल लिया, और पहले प्याज को जो है ना वो ब्राउन कर लिया। तो इसके साथ फिर जो आहिस्ता आहिस्ता भूनने के बाद इसमें चिकन जो है वो शामिल कर देंगे, और चिकन को थोड़ी देर भूनने के बाद फिर इसमें नमक, मिर्ची, ज़ीरा और नमक जो है ना वो डाल के फिर हम इसको थोड़ा भूनेंगे, ताकि ये जो चिकन है ये अपना पानी छोड़ दे, और इसी के पानी में ये चिकन पकेगा और मसाला भी जो है ना वो गल जाएगा। उसके बाद फिर हम इसमें टमाटर डाल देंगे, और थोड़ी देर के बाद हल्की आंच पे इसको पकने के लिए रख देंगे, ताकि चिकन जो है वो अच्छे तरीके से ना अंदर तक पक जाए। और जब हम इस तरीके से बनाते हैं तो चिकन की स्मेल भी ख़त्म हो गई होती है और इसका टेस्ट भी बहुत ही अच्छा आता है। ये देखिए इसने ऑयल छोड़ दिया है, और सबसे पहले बहुत ज़रूरी है इसको देखना कि इसका ऑयल और जो मसाले हैं ना, जैसे हमने प्याज और वो लहसुन अदरक का पेस्ट, ये जो है ना अपना आप छोड़ दें, अलग-अलग हो जाए। उसके बाद फिर ये स्पाइसेस डालने हैं, और फिर हम थोड़ी देर इसको भूनेंगे। भूनने के बाद फिर इसमें टमाटर, हरी मिर्ची डाल लेंगे, और फिर इसको हल्की आंच पे पकने के लिए रख देंगे। अच्छा जी, इसी तरह ये चिकन जो है ना, अगर हम इस तरह बनाएं तो ये बड़ा ही टेस्टी होता है, और बच्चे भी बड़े खुशी से खा लेते हैं, और मतलब बड़ी अच्छी डिश है। तो मछली की बात आ जाए तो मछली की जो स्मेल होती है ना, वो ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा होती है अक्सर, और ताज़ी मछली भी हो तो फिर भी मछली की अपनी स्मेल तो होती है। तो उसकी स्मेल ख़त्म करने के लिए ये कि जब हम इसको नमक लगाने के बाद सिरका या लीमू के साथ जब हम इसको थोड़ी देर रखते हैं, मतलब डाल के उस पर सिरका और लेमन, तो इन दोनों में से कोई भी एक चीज़ ले ले तो इसकी जो स्मेल है ना वो ख़त्म हो जाती है। और उसके बाद फिर जब इसको ड्राई कर लेते हैं उसके बाद फिर मसाले लगाने हैं, और मसाले लगा के आप उसको पैकेट बना के फ्रीज़ कर लें। और उसका ये है कि आप इसको 2 महीने रखें, 3 महीने रखें, तो आपका बड़ा टाइम निकलता है उससे। और वो जब भी हम उसको निकाल के डिफ्रॉस्ट करके बनाएंगे, बेशक हम उसको फ्राई कर लें या उसको हम सालन बना लें, तो वो बड़ा अच्छा टेस्ट देती है। और यहाँ हमारी जो वो फ़िश है वो फ्राई हो रही है। कुछ पैकेट मैंने बना के फ्रीज़ कर लिए हैं, और कुछ जो है ना अभी मैं फ़िश फ्राई कर लूँगी। फ़िश के थोड़े बड़े पीसीज हैं, तो फिर मैं एक एक दो दो करके इनको फ्राई करूँगी।
फ्राई करने का यही तरीका है मेरा कि मैं इसको आटा नहीं लगाती, मैं इसको बेसन नहीं लगाती। मैं बस इसका ये करती हूँ कि इसको जैसे नमक मिर्च लगाया और इसी को ऐसे ही मैं फ्राई कर लेती हूँ। और यहाँ पर ये वाली फ़िश जो है ये भी फ्राई हो चुकी है और जो बाकी की रह गई है उसको भी मैं फ्राई कर लूँगी। अच्छा, जब मैं इसको फ्राई करती हूँ ना फिर मैं इसको छन्नी में ज़रूर डालती हूँ ताकि इसमें जो एक्स्ट्रा ऑयल होता है वो निकल जाता है। ये देखिए इसकी फ़ाइनल लुक। यहाँ पर हमारी फ़िश भी फ्राई हो चुकी है। अच्छा, ये आ गया उससे अगला दिन। जब अगला दिन आया रात को तो बहुत बारिश हुई, इतनी बारिश कि मुझे बस यही था कि मैं बाहर जाके अब अपने परिंदों को देखूं, अपने बर्ड्स को देखूं कि क्या हालात हैं। तो ये देखें इनसे इनके ठंड के में कैसे हालात हैं इनके। अच्छा, यहाँ पर मैं आई तो ये भी लाइन बना के बैठे हुए थे कि हमें भी जो है ना अब दाना डाला जाए। तो इनको दाना वगैरह डाल के जब मैं रूम में आई यहाँ पर, तो जब मैं सुबह उठती हूँ तो फिर चिया सीड्स और हनी का जो है ना ये मैं एक ग्लास ज़रूर लेती हूँ। इसके फ़ायदा ये है कि ये कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करता है और ब्लड प्रेशर को भी, तो ये मैं इसको ज़रूर इस्तेमाल करती हूँ। अच्छा जी, इसके बाद फिर ये मैं देख रही थी, ये देखिए धूप कितनी कड़क निकली हुई है ना। तो बारिश के बाद फिर ये देखिए ऐसे बिल्कुल फ़ील नहीं हो रहा था कि बारिश हुई है, इतनी कड़क धूप थी। तो उसके बाद फिर देख रही थी कि ये जो रूम है इसमें भी सारी चीज़ें जो हैं बिखरी हुई हैं, तो साथ में इसको भी देख लूँगी, साफ़ कर लूँगी। और यहाँ पर ये मेरा जो है गिलास खाली हो चुका है। और इसके बाद फिर वही एक काम जो घरेलू ख़वातीन करती हैं सारी, और ये मैं अपना सामान उठाया और आ गई यहाँ पर कि अब मैंने इसको क्लीन करना है क्योंकि डाइनिंग टेबल जो है इसमें काफ़ी डस्ट थी। और जब खाना खाने के बाद है वो छोटे से थोड़े थोड़े छोटे से ज़र्रात जो है ना, छोटे छोटे ज़र्रात वो टेबल पर रह जाते हैं खाने के। बच्चे जब खाते हैं तो फिर मैंने उसको क्लीन ज़रूर करना था। तो सबसे पहले जब मैं ऐसे पानी या चाय पी लेती हूँ उसके बाद फिर मेरी सबसे पहले यही होती है कि मैं डाइनिंग टेबल साफ़ कर दूँ, ये रूम साफ़ कर दूँ, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा सब आके बैठते हैं तो रूम साफ़ होगा, या मतलब बंदा जब खाना खाता है या बनाता है कोई काम करता है तो बड़ा ही रिलैक्स होता है जब इर्द गिर्द का माहौल साफ़ सुथरा होता है। तो वही पहले मैंने मैट्स उठाए और साथ साथ मैं इनको क्लीन कर रही थी क्योंकि मैट को भी साथ साफ़ करना था। और फिर उसके बाद क्लीनर लेकर उसको मैंने स्प्रे किया। स्प्रे करने के बाद जो टेबल शीट है इसको साफ़ किया, चेयर्स को साफ़ किया और इसकी जो चीज़ें हैं दोबारा उनको सेट करके लगा दिया। और बस वही कि जो सफाई है वो निस्फ़ ईमान है। अपने आप को भी साफ़ रखें, अपने घर को भी साफ़ रखें, इर्द गिर्द का माहौल, और सबसे बढ़ के अपनी सोच को भी साफ़ रखें और अपने मामलात अपने अल्लाह के सुपुर्द करें और देखें कि वो रब जो है वो कैसे बेहतरीन फ़ैसले करता है। अच्छा जी, यहाँ पर ये मेरा टेबल जो है ये साफ़ हो गया और इसके बाद जो है मैं इस पे जो दोबारा एक दफ़ा फिर स्प्रे करके तो एक दफ़ा फिर क्लीन कर लूँगी। पहले मैंने डस्ट साफ़ की और जब वो सारा साफ़ सुथरा हो गया तो उसके बाद फिर मैं इसको मज़ीद साफ़ कर लूँगी कि इस पे अगर कोई निशान है वो साफ़ हो जाएं, या मतलब कोई चीज़ ऐसी रह गई है दोबारा से इसको क्लीन कर लूँगी। उसको दोबारा फिर सेट करके इस पे मैट लगा दूँगी और मैट के साथ पहले रनर रखूँगी ना, रनर के बाद फिर मैट लगा दूँगी। ये देखिए इसको भी क्लीन करना है, यहाँ पर इसको क्लीन कर लेंगे क्योंकि इसके ऊपर खाना रखा जाता है तो इसको साफ़ सुथरा रखना बहुत ज़रूरी है। तो फिर यही है कि मैं पहले इसको क्लीन कर लेती हूँ और क्लीन करने के बाद फिर इसको सेट कर लूँगी। तो यहाँ पर ये टेबल भी सेट हो गया, यहाँ ये मैंने इसके मैट लगा दिए, रनर लगा दिया और इसकी फाइनल लुक भी आप देखें। अच्छा, जब साफ़ सुथरा होना घर तो वो खुद ही खूबसूरत लग रहा होता है और वैसे भी बंदा रिलैक्स रहता है, कोई ज़हनी टेंशन कोई ऐसी कोई भी मामला तो वो नहीं समझ आती, बस साफ़ सुथरा होना चाहिए, रिलैक्स। ये देखिए टेबल कैसे शानदार खूबसूरत। यहाँ पर ये एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है तो ये मैं इसको उठा लूँगी और फिर अब चलते हैं अपनी कैट की तरफ
और इसको खाना शाना दूंगी, ये भी मेरा इंतज़ार कर रही थी। अच्छा जी, आज का व्लॉग इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी। सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।